नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सिविल सर्विस मीट का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्विस मीट का शुभारंभ किया। यह सर्विस मीट भोपाल में 22 दिसंबर तक चलेगी। वहीं सर्विस मीट के तहत होने जा रहे कार्यक्रम प्रशासन अकादमी, मिटो हॉल और अरोरा क्लब में आयोजित होंगे। इसमें नवनियुक्त वर्तमान और पूर्व आईएएस अपने परिजनों के साथ शामिल हो रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये हमारे अधिकारी रहे। मैं कई सारे घटनाक्रम की बात करवा सकता हूँ, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सबके माध्यम से यहाँ जो सेवानिवृत्ति के बाद में भी एक अच्छी बात है आपकी क्लब की कि वो जीवन भर क्लब के मेंबर रहते हैं। केवल एक ही झंझट है, चीफ सेक्रेटरी नहीं रह सकते, लेकिन चीफ सेक्रेटरी जब बाहर हो जाए तो अंदर आ जाते हैं। ये अच्छा सिस्टम है। ऐसा पे हमारे यहाँ सिस्टम नहीं था, बड़ी मुश्किल है। ना यहाँ रोने वहां रोगे, जहाँ भी रोगा रोते ही रो, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन जो भी है परमात्मा की दया से मेरी अपनी ओर से आपकी शुभकामना। आज ये आपका जो विचार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बिलासपुर रायपुर की हवाई सेवा शुरू होने के बाद प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर से रायपुर के लिए रवाना हुए। वहीं डिप्टी सीएम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट की लंबे समय से मांग हो रही है, जिसका परिणाम है कि अंत हवाई सेवा की शुरुआत हो गई। लेकिन 19 सीटर विमान काफी नहीं होगा, बड़े विमान की जरूरत पड़ेगी और रेगुलर फ्लाइट होगी तो और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। ये बहुत दिनों से बहुत लोगों ने पहल की, शहर के भी, क्षेत्र के भी, सरगुजा अंचल के भी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सरकार ने, राज्य सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी, तो मिले जुले सबके प्रयास से भले देरी लगी, बहुत देरी लगी, लेकिन चालू हुआ और सुविधा इसमें निश्चित रूप से मिलेगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये 19 सीटर विमान खाली जाएगा, इसमें जगह मिलना मुश्किल रहेगी। बड़े विमान का इंतज़ार है और अभी कंपनी ने हफ्ते में 3 दिन का ही निर्णय लिया है चलाने का। वो देख रहे होंगे कि पैसेंजर कितने मिलते हैं। रेगुलर फ्लाइट हो जाए तो सुविधा रहेगी और अनिश्चितता अभी भी टाइमिंग की बनी हुई है कि कब आएगी, कब जाएगी, क्या होगा। तो ये ठीक है, समय के साथ ये सब भी बैठ जाएगा, लेकिन एक बहुत सालों से प्रतीक्षित सेवा नागरिकों को मिलेगी। यहाँ से रायपुर पहुँचते तो देखिए आपको कई फ्लाइट्स मिल जाएंगे, बॉम्बे के भी मिल जाएंगे, आपको दिल्ली के भी मिल जाएंगे, भोपाल के भी मिल जाएंगे, शायद कलकत्ता का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये टाइमिंग इनको ऐसा एडजस्ट कर लेना चाहिए कि वहाँ से पहुँच के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के रायपुर से इस फ्लाइट से कनेक्टिविटी मिले। और ये छोटा हवाई जहाज है, बनारस तक ले जाएंगे नहीं और चित क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़ा प्लेन जब आए तो बढ़ाना चाहिए उसको। फिर कम से कम वाराणसी मेरे मन में बहुत दिनों से है, मुझे लगता है कि वहाँ तक का कोई कनेक्शन नहीं है और बहुत लोग यहाँ हैं जो बनारस जाना चाहेंगे। रायपुर में भी बहुत लोग हैं जो बनारस जाना चाहेंगे। तो अगर वो कनेक्टिविटी जब आएगी तो और खुशी होगी। आप कहाँ जा रहे हैं, कितने का टिकट कर रहे हैं आप? फिलहाल तो रायपुर का लगभग 1300 का टिकट है, 1300 से कुछ कम का। तो क्या लगता है टिकट दाम बढ़ोतरी होगी क्या? प्राइवेट कंपनी है, इन लोग फ्लोटिंग रेट रखते हैं, कम ज़्यादा। तो अभी ऑनलाइन दिख रहा है 5-5 हज़ार के भी टिकट बिक रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। 1999 का भी टिकट हम लोग देख रहे थे, एक आगे की तारीख का मिल रहा है। तो रेट तो फ्लक्चुएट करेंगे, लेकिन 3000 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। 2000 गवर्नमेंट भी सब्सिडाइज कर रही है, सुन रहे हैं, तो उस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा रेट तो रखना नागरिकों के लिए फिर दुखदायी होगा।
भोपाल में विधानसभा में कांग्रेस विधायकों द्वारा राष्ट्रगान का अपमान करने पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर समय लोकतंत्र के मंदिर को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का अड्डा बनाया है। कल राहुल गांधी ने जो किया वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। 70 वर्षीय बुजुर्ग भाजपा सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देकर राहुल गांधी ने घायल किया। नेहरू परिवार को प्रताप सारंगी की सरलता और सहजता पसंद नहीं, क्योंकि वो हवाई जहाज में चलते हैं। देखिए सर, आरोप लग रहा है कि आप लोग राष्ट्रगान। देखिए, कांग्रेस ने हर समय लोकतंत्र के मंदिर, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसको केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का अड्डा बनाया है। कल राहुल गांधी जी ने जो किया वो देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रताप सारंगी जी जो 70 साल के सांसद हैं, उनको धक्का देकर राहुल गांधी जी ने घायल किया। प्रताप सारंगी जी की क्या गलती है कि वो साइकिल पर चलते हैं, और नेहरू परिवार को ये सरलता, ये सहजता पसंद नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार तो हवाई जहाज में चलता है। ये सामंतवादी मानसिकता जो नेहरू परिवार को है, उसको परिलक्षित करता है। एक सांसद जो साइकिल पर चलकर राजनीति में नई पहचान बनाता है, उसको 70 साल के व्यक्ति को घायल किया गया। और वो मुद्दा यदि यहाँ पर हमारे विधायक सीताशरण जी ने उठाया तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। 3-3 शून्यकाल पढ़े जा चुके थे, ये शून्यकाल भी पढ़ा जा सकता था। और जिस प्रकार से उन्होंने हंगामा किया, हम लोग तो सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए, पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से हंगामा किया, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर जी और संविधान की बात करते, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हर समय संविधान के पालन की बात कही, पर कांग्रेस ने हर समय संविधान का मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया। आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान का अपमान किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 138 मालवीय नगर पत्रकार भवन के पास भोपाल मध्य प्रदेश का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश कार्यालय, मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद संबद्ध अखिल भारतीय पंचायत परिषद दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह सेंगर और राष्ट्रीय सचिव महेंद्र सिंह की उपस्थिति में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव, संभागीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान सहित जिला अध्यक्ष हेमराज सिंह चौहान उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री ने बधाई दी और पंचायत मंत्री ने सरपंचों से विस्तार से चर्चा कर कई मुद्दों के समाधान किए जाने का भरोसा जताया। आज हमारे कार्यालय का शुभारंभ था। तो इतने टाइम से आपके पास कोई कार्यालय नहीं था, तो कार्य कहाँ से करते थे आप? अभी सरपंचों का कोई कार्यालय नहीं था, इधर उधर भटकते रहते थे। अब एक कार्यालय बन गया है, तो जो सरपंचों की समस्याएं होंगी वो कार्यालय तक प्राप्त होगी, और जो सरकार की आदेश होंगे वो सरपंचों तक जाएंगे। ये एक सेतु का काम करने का काम हमारा कार्यालय करेगा। और हम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने व्यवस्थित, आपका इतने व्यस्त थे, आज की विधानसभा चल रही थी, इसके बाद भी उन्होंने समय दिया मेरे को, और एक बड़े भाई की भूमिका में वो आए और उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। आज एक बहुत बड़ी, यहाँ पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, गिराने के लिए बड़ी समस्या होता है, गिरा तो देते हैं, उनके लिए पैसे का खर्च नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने कहा एक कमेटी बना दी है हमने, और उस पर निष्कासन कर देगी कि इसको फ्री में करना है कि क्या करना है। ये सरपंचों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। दूसरी बात ये थी कि हम पेयजल का कुआं खोदते हैं तो 6.5 लाख रुपया हमें मिलता है, वो किसान कुआं खोदता है तो 2,30,000 रुपया उसको मिलता है। ये मंत्री जी से मांगती तो उन्होंने कहा तत्काल हम निराकरण कर रहे हैं, और लगभग अच्छी स्थिति में दोनों को बराबर करेंगे, जिससे किसानों को भी फायदा। आज आपने पंचायत की बैठक करी है, उसका विशेष मुद्दा क्या रहा? विशेष मुद्दा ये था कि प्रदेश में सरपंचों के लिए कोई प्रदेश कार्यालय नहीं था अभी तक, जब से पंचायती राज आया। तो एक उद्देश्य था कि हम चर्चा थी सरपंचों के बीच में कि एक कार्यालय हमारा होना चाहिए प्रदेश स्तर में, जो कि सरपंचों की गतिविधियों को समझे और शासन और सरपंचों के बीच में एक मध्यस्थता या रास्ता निकालने या पत्राचार करने के लिए एक माध्यम बने। इस उद्देश्य से प्रदेश कार्यालय का अखिल भारतीय पंचायत परिषद के नाम से इसका उद्घाटन किया। यहाँ आप कितने लोग आए थे, कितने राज्यों से आए थे? अब देखिए, यहाँ पे तो जो पंचायत मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, उससे हम लोगों ने 50-60 बोला था, लेकिन हमारे 300 प्लस लोग थे यहाँ पे,
और उनका भरपूर सहयोग रहा सरपंचों का और उत्साहित थे कार्यालय में। तो और कोई शिकायत करनी हो आम आदमी को तो वो कहाँ करेगा? पंचायत अध्यक्ष के पास जाएगा। देखिए, पंचायत संबंधी जो भी समस्याएं होंगी, अगर हमारे सरपंच हमको अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से हम उनके समाधान के लिए रास्ता प्रशस्त करेंगे। जी, सर ने बोला था कि पंचायत भवन बनाने के लिए, तो उसको लेकर क्या आपकी योजना है? पंचायत भवन को लेकर आज सर बोल रहे थे। नहीं, पंचायत भवन का ये था कि बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक लोग होते हैं तो गुमराह करते हैं सरपंचों को। उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो अमाउंट है 25 लाख तक का सरपंचों को अधिकार है और उससे ज़्यादा अमाउंट का अगर भवन बन रहा है तो उसमें एजेंसी को जाएगा। तो मंत्री जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि नहीं, एजेंसी करनी है, ग्राम पंचायत ही एजेंसी है और वही काम करेगी। यही मुद्दा था, इसी के उसूल। आगे बढ़ेंगे। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए जगदलपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। कांग्रेस कार्यालय से युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कलेक्टर कार्यालय के 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों और कांग्रेसियों के बीच जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। वहीं कांग्रेसी पदाधिकारियों ने धान खरीदी में अव्यवस्था के साथ प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने का भी आरोप लगाया है। बस्तर युवा कांग्रेस ग्रामीण और शहर के अध्यक्ष के द्वारा आज सारे युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 1 साल पूर्ण होने जा रहा है, जो वादे उन्होंने किए थे एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सबसे पहला वादा था उनका किसानों का कर्ज माफी 2 लाख रुपए का, और किसानों को भूपेश सरकार किस्त में दे रही है, हम एक मुश्त देंगे और 3100 रुपया देंगे। इन सारे वादों को आज तक पूरा नहीं कर पा रही है। आज यदि किसान धान को बेचने जा रहा है तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सारे व्यवस्थाओं के खिलाफ में युवा कांग्रेस ने रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट का घेराव। बढ़ेंगे। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जगदलपुर में तैयारियां तेज कर दी है। बता दें कि शहर के 48 वार्डों के लिए कांग्रेस ने प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। वहीं शहर के वार्डों में प्रत्याशी खोजने का काम भी किया जाएगा और प्रभारी और सह प्रभारी वार्डों के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं बता दें कि साथ ही वर्तमान पार्षदों के कामों का आंकलन करने के अलावा प्रत्याशियों के नाम पर सहमति तलाशने का भी काम किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने दावा किया है कि आगामी नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी पार्टी द्वारा कर ली गई है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा आरक्षण के रोस्टर में देरी कराई जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की मजबूती को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने में सक्षम दिख नहीं रहे हैं। कभी 17 तारीख को रोस्टर करना है तो कभी 20 तारीख को रोस्टर करना है। कुल मिलाकर यह सरकार घबराई हुई है। हमारे 48 वार्डों में पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। प्रभारी सह प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है। वहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हमारे प्रभारी सह प्रभारी बैठकें कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी और चुनाव जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ दिखावा, सिर्फ मार्केटिंग का काम हुआ। धरातल पे विकास कार्य थम गए हैं। अब तो आम जनता भी कहने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया जगदलपुर में भी पूरी कर ली गई है। बता दें कि जगदलपुर नगर निगम के 48 वार्डों के आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय के प्रेरणा हॉल में गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा चुनाव लड़ने के इच्छुक स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। वहीं शहर के 48 वार्डों में से अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 9 और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 9 वार्डों को आरक्षित किया गया। इसके लिए महिला वर्ग के लिए भी आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
जगदलपुर नगर निगम का 48 वार्ड का आरक्षण की कार्रवाई आज हमने किया गया है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 वार्ड और ओबीसी के लिए 9 वार्ड और अनारक्षित 27 वार्ड है। इसमें अनुसूचित जाति में महिला के लिए 1 वार्ड आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 वार्ड में महिला के लिए 3 वार्ड आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 9 वार्ड में महिला के लिए 3 वार्ड आरक्षित है और अनारक्षित का 27 वार्ड में 9 वार्ड महिला के लिए आरक्षित है। अभी हमने इसका पूरा कार्रवाई कंप्लीट कर लिया गया है और इसका डिटेल सभी पार्टी को सभी के सामने भी हमने करा के फाइनल कर लिया। तो इलेक्शन कमीशन जैसे जिस दिन लगाएंगे उस दिन से हमारा जो चुनाव का काम करने के लिए हम लोग तो तैयार है। 16 1/3 है, 48 में 1/3 होना चाहिए, 1/3 16। सर जगदलपुर का बस्तर नगर पंचायत का भी कर रहे हैं, अभी बस्तर नगर पंचायत को भी करेंगे। वार्ड की संख्या बस बता दें। 15 बस्तर में नियत नल्लानार योजना में लापरवाही बरतने पर कमिश्नर डोमन सिंह नाराज हो गए। वहीं बैठक में पशुधन विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कृषक कल्याण समिति की बैठक नहीं कराने वाले 3 जिलों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं कमिश्नर कार्यालय में संभागीय अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान कमिश्नर ने नाराजगी जताई। इस दौरान कमिश्नर ने कड़ाई से निर्देश देते हुए अधिकारियों को कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सभी विभाग योजनाओं का गंभीरता से क्रियान्वयन करें। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां आज सुबह तेज रफ्तार वाहन ने छात्रा को एक स्कूल के सामने कुचल दिया। इस हादसे में छात्रा बुरी तरह से जख्मी हो गई। वहीं छात्रा को तत्काल एम्बुलेंस में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही छात्रा की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार जिस वक्त हादसा हुआ वहां 14 वर्षीय छात्रा घर से स्कूल जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मैडम बताएंगे कि जो बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर आई तो उसकी हालत क्या थी? जब मेरे पास बच्ची आई थी उसको पुलिस वाले लोग लेके आए थे। दुर्गा पटेल नाम है बच्ची का। वो आई थी तब ही मृत हालत में थी। उसके बीपी पल्स कुछ नहीं थे और आंखों की पुतलियां भी फैल चुकी थी। तो हम अभी उन्हें मोर्चरी में शिफ्ट किए हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में देवकर तहसील क्षेत्र के परपोड़ी इलाके के पटवारी का फर्जीवाड़ा उजागर होने का मामला सामने आया है, जहां गिरदावरी में फर्जीवाड़ा कर शासन की महत्वाकांक्षी योजना धान खरीदी योजना को लाखों करोड़ों का चूना लगाया गया। वहीं गिरदावरी में फर्जी धान चढ़ाकर शासन को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं अनगिनत मामले फर्जी हो सकते हैं, जो कि जांच का विषय है। 6 नंबर है तहसील देवकर जी। खसर नंबर धौरा ग्राम का नाम है धौरा भाटा और खसर नंबर है 76 नंबर। क्या मिला आपको यहाँ पे? यहाँ पर जांच में मौका जांच में गोभी फसल लगा हुआ है। और ऑनलाइन क्या दिखा रहा है सर उसमें? ऑनलाइन धान दिखा रहा है, धान फसल। कितना है रकबा टोटल? 18 आ रहे। बस्तर जिले के कोडेनार थाना क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर द्वारा युवती को मासिक धर्म की शिकायत बताकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। कथित डॉक्टर श्रीनिवास राव के खिलाफ इस मामले में युवती के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई। वहीं जानकारी के अनुसार प्राइवेट क्लिनिक में बुखार का इलाज कराने परिजन युवती को लेकर गए हुए थे। वहीं इस दौरान डॉक्टर ने पूछताछ के बाद मासिक धर्म अनियमित होने की बात कहते हुए इलाज के नाम पर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। वहीं जिसके बाद परिजन कोडेनार थाने पहुंचे और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला आया है 17 तारीख को कोडेनार में एक युवती द्वारा रिपोर्ट की गई धारा 376 के डॉक्टर श्रीनिवास राव के खिलाफ में, उसमें मामला कायम करके जांच करके आरोपी को डिलीवरी के आरोपी को उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड पर उसको भेज दिया गया। मामला अभी विवेचना में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।